जय श्री राधे। आज श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रचार के क्रम में हम आपको उस पुस्तक की ओर ले चलेंगे जिन पुस्तक को पढ़कर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का प्रायः पाठ करते हैं। और श्री गीता प्रेस में छपी हुई इस श्री विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक में अंतिम में जो फलश्रुति लिखी हुई है, आपके साथ उसको पढ़कर सरल शब्दों में उसके महात्म्य का हम वर्णन करेंगे। वेदांतगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमुवाप्नुयात्। इस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है। अर्थात ये ब्रह्मचारी और ब्राह्मण संतों के लिए वाक्य आया है कि जो ब्राह्मण धर्म में लगे हुए हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, विशेषकर वटुक के लिए, वे यदि श्री विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य स्तोत्र गायन करते हैं, और कीर्तन शब्द आया है, पूरा श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कीर्तन में कहा गया है। जितने सुंदर लय से इसे गा सकते हैं गाएं। वो ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाएगा। धीरे धीरे उन ब्राह्मण की विद्वता बढ़ती जाएगी और कुछ दिन में आश्चर्य होने लगेगा कि ये सारा विषय मुझे कंठस्थ कैसे हो गया। यानी उपनिषदों के अर्थ रूप परब्रह्म को पा लेता है। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण इतने कठिन हैं कि संस्कृत में शुद्ध उच्चारण तो उसका हो जाता है, किंतु उसके मार्मिक एवं भावार्थ समझने में वर्षों लग जाते हैं। या ऐसे कहें कि बिना योग्य गुरु को हम उसे समझ ही नहीं पाते, चाहे पूरा जीवन पारायण करें। बिना समझे जो पारायण करते हैं उन्हें पारायण का फल तो पूरा मिलता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है, लेकिन वो पूरा जीवन बीत जाता है और पारायण के अर्थ को नहीं समझ पाते। ये तो संस्कृत की बात है। मैं श्री रामचरितमानस की बात करता हूँ, जो शुद्ध अवधी भाषा में लिखा है। उसका भी आप नित्य पारायण करिए तो धीरे धीरे किसी चौपाई का भाव आपके हृदय में हृदयंगम होता है, नित नए भाव उठते हैं। अर्थात जितनी बार आप श्री रामचरितमानस का पारायण करते हैं, उतनी बार उसी चौपाई के अनेक भाव आपके हृदय में हृदयंगम होते हैं। उसमें भी प्रारंभ के 2, 4, 10 पारायण तक तो चौपाइयों के भाव समझ में ही नहीं आते, किंतु उन वेद, उपनिषद और पुराणों के कठिन से कठिन शब्दों के भावार्थ को भी आप जान लेते हैं जब आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए लिखा गया। अब क्षत्रियों के लिए लिखा गया। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम ये महात्म्य उस समय के लिखे गए हैं जब इसे आम व्यक्ति नहीं पढ़ पाता था। ये राजा महाराजाओं तक ही सीमित था। तब के क्षत्रियों के पास केवल युद्ध का ही कार्य हुआ करता था। इसलिए इसमें लिखा गया कि क्षत्रिय युद्ध में विजय पाते हैं। अर्थात तब का युद्ध
दूसरा था आज का युद्ध लोकतांत्रिक हो गया है। तो इसे आप आज के परिवेश में युद्ध के बजाय चुनाव कह सकते हैं। यदि चुनावी रण में आप हैं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो उस युद्ध में आप विजय पाते हैं। ये केवल क्षत्रिय के लिए नहीं है, जो क्षत्रिय धर्म से युद्ध में आते हैं उन सभी के लिए। वैश्य व्यापार में धन पाता है। वैश्य का अर्थ यहाँ व्यवसायी से है, वो किसी भी वर्ण का हो, यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में यानी व्यापार में धन पाता है। व्यापार निष्फल नहीं जाएगा, बहुत अधिक धन आने लगेगा। और शूद्र सुख पाता है। और जो जातियां हैं वे भी, अब साफ साफ इसमें लिखा है कि वे भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम का खूब पाठ करें और उन्हें भी सुख प्राप्त होगा। तो ये श्लोक जो हमने आपको बताया ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम के फलश्रुति में है। जब आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूर्ण करते हैं तो उसके पश्चात ये श्लोक गाया गया है। आप लोग रोज पढ़ते हैं, आज मैंने बस आपका ध्यान आकृष्ट किया। इसे एक बार फिर से पढ़ता हूँ। वेदांत गो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्रः सुखम वाप्नुयात्। श्री राधे।